पीडीए को लेकर जो ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है ये जो पंचायत है इसमें सेक्टरवार तरीके से समाजवादी पार्टी काम करने वाली है, क्या ये उतनी सफलता दे पाएगा? 2027 के आगे की तैयारी जो करने की कोशिश की जा रही है उसमें अब तमाम वर्गों को और इंक्लूड कर लिया है इन्होंने, लेकिन उपचुनाव जो हुए उसमें उतनी सफलता नहीं मिली। क्या जो फलक तैयार करना चाह रही है सपा वहां तक पहुंच पाएगी? नीरज सर। देखिए पारुल जी, मुझे लगता है कि संभव की घटना के बाद धार्मिक भेदभाव उत्तर प्रदेश में बढ़ा निश्चित रूप से, और समाजवादी पार्टी जिस पीडीए को लेकर जाना चाहती है, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के लिए चिंता का विषय था कि जो धार्मिक भेदभाव बढ़ा है उसको कैसे मिटाया जाए। और यही दौर एक बार आपको पारुल जी याद हो, बसपा के समय एक सिस्टम चला करता था भाईचारा जो सम्मेलन था, उसी को आप पीडीए कह सकते हैं। सेम उसी पैटर्न पे समाजवादी पार्टी इसकी तैयारी कर रही है। मुझे लगता है कि जो एजेंडा उनका पीडीए का लोकसभा के चुनाव में चला, निश्चित रूप से चला, अब उसमें वो वाकई जनता से जो समाजवादी पार्टी दूरी हो गई थी थोड़ी सी उपचुनाव में या लोकसभा चुनाव के बाद, थोड़ी सी व्यस्तता उनके नेताओं की बढ़ गई थी, उससे निश्चित रूप से मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को जमीन जो मजबूत करने का ये अवसर है, और जमीन जो मजबूत कर लेगी, क्योंकि जो पीडीए में लोग आते हैं पारुल जी, उत्तर प्रदेश की मैं बात करूंगा, उत्तर प्रदेश में जो लोग पीडीए में आ रहे हैं उनका आज भी उत्पीड़न हो रहा है, चाहे तहसील में वो जाए, चाहे थाने में जाए, चाहे कहीं और जाए। निश्चित रूप से उनके सरकार जो प्रयास कर रही है वो जमीन तक, धरातल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं निश्चित रूप से। तो पीडीए के लोग का दर्द कौन सुनेगा? पीडीए का जो स्वरूप है उसको देखने के बाद अखिलेश यादव ने जो निर्णय लिया है, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को इसका बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। क्योंकि जो डीपीए भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, उस डीपीए पर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे आम आदमी हो, भाजपा का कोई चर्चा नहीं कर रहा है। तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी इस डीपीए के माध्यम से जो चीजें चाहती है, जनता से जुड़ना और सीधे संवाद करेगी, उसका फायदा मुझे लगता है कि मिलना चाहिए। जी पारुल। पीडीए पंचायत का फायदा सपा को